मोहन सरकार ने शिक्षकों का पैसा बढ़ा दिया है, इसलिए इस पर कहें खुशखबरी। आजकल मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है। जब सारे काम इस मोबाइल या टैबलेट पर ही हो जाते हैं तो क्यों बड़ी बड़ी फाइलों को बोझ उठाना। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी इसी फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए ये तो बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि कैसे मोहन कैबिनेट अब स्मार्ट कैबिनेट हो चुकी है। देखिए, पिछली बार इसी सिद्धू मुद्दे की बात शो में हमने आपको बताया था कि मोहन कैबिनेट अब डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन मंगलवार को पहली बार ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसका मतलब ये है कि अब मंत्री और अधिकारियों को बड़ी बड़ी फाइलों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पूरा डाटा एक एप्लीकेशन में स्टोर हो जाएगा। मंगलवार को हुई मीटिंग में भी अधिकारी और मंत्री अपना अपना टैबलेट लेकर मंत्रालय पहुंचे। इन नेताओं में एक नाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी था, जो खुद भी टैबलेट लेकर मीटिंग में आए थे। कैबिनेट मीटिंग शुरू होने से पहले मंत्रियों ने इस डिजिटल कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कहा, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आगे बात करें। देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को भी टेक्नोक्रेट होना ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छी सौगात मध्य प्रदेश के सेक्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम निश्चित रूप से इस 21वीं सदी के डिजिटलाइज युग में अब हम जा रहे हैं। पेपरलेस कैबिनेट, पेपरलेस ऑफिस चलेंगे तो समय और बाकी धन की बचत भी होगी। तो पेपरलेस वर्किंग जितना कम हो उतना ही इफिशिएंट और तेजी से काम होता है। पेपरलेस हमारी कैबिनेट हो रही है। पेपरों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। निश्चित तौर पर अब टैबलेट के माध्यम से सारा पेपरलेस काम होगा। जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो पारदर्शिता भी आती है और समय और परफेक्शन भी आता है। कैबिनेट की बैठक कैसे हुई इसके बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन इस मीटिंग में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, समझ जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों, शिक्षकों, छात्रों और आम जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंचाई से लेकर शिक्षा, सोलर पावर और बिजनेस को बढ़ावा देने तक सरकार ने अहम मंजूरियां दी हैं। राजगढ़ और रायसेन जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के विस्तार के लिए 396 करोड़, सुल्तानपुर के लिए 115 करोड़ और बारना परियोजना के लिए 386 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही राजगढ़ की सहारनपुर तहसील में 600 करोड़ की लागत से सिंचाई सुविधा विकसित होगी, जिससे 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सांदीपनी स्कूल योजना के तहत 200 नए हाईटेक स्कूल खोले जाएंगे। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं। सैलरी मिलेगी। अब ये चौथा वेतनमान क्या है ये भी आपको बता देता हूँ, समझिए। वेतनमान सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक योजना है जिसमें समय के हिसाब से सैलरी बढ़ने का प्रावधान है। अगर कोई शिक्षक 35 साल से ज़्यादा काम कर लेता है तो उसे चौथे वेतनमान के हिसाब से सैलरी मिलती है। और चौथे वेतनमान के लागू होने से शिक्षकों की 2,000 से लेकर 14,000 तक सैलरी बढ़ जाएगी। इस फैसले से शिक्षक बहुत खुश हैं। सुनिए, ये बहुत लंबित मांग थी। बहुत पूर्व से हम लोगों की मांगे थी कि हम लोगों को चतुर्थ वेतनमान दिया जाए। इससे कम से कम लाख सवा लाख शिक्षकों का इसमें भला होगा। जो सरकार ने फैसला दिया है वो शिक्षकों के हित में है, जो बहुत ही अच्छा है। सरकार ने जो फैसला दिया है वो सभी के लिए बहुत सराहनीय है। सभी शिक्षकों को उसका फायदा मिले तो वो ज्यादा अच्छा। हम सब बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे शिक्षकों को बहुत सहायता मिलेगी। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई हो।